ये एक ऐसा कोर्स है, अगर मैं एनसीआर, दिल्ली एरिया, साउथ की तरफ चला जाऊँ तो वहाँ पर इनके ऊपर सीट्स ही नहीं मिल रही है तो कॉलेज। ये जो कोर्स है कितने साल का होगा? जो 3 साल का मान लीजिए कोर्स है, तो 3 साल के अंदर में क्या-क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, बताइए? आपको हम करंट अफेयर्स, आपको हम जीके की क्लासेस लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है जर्नलिज्म में, अगर इसके साथ कपड़े आपको लग रहे हैं तो इसके साथ पावर भी बहुत ज़्यादा है। एक जर्नलिस्ट के पास ही पावर होती है, वो प्रधानमंत्री तो भी रोक के पूछ सकता है कि हाँ जी इसके बारे में थोड़ी बात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जेएमसी के ऊपर। आखिर जेएमसी क्या है, आखिर इसमें क्या कुछ होता है। अक्सर आपने सड़क से लेकर खेल के मैदान तक, खेल के मैदान से संसद तक, संसद से लेकर चुनाव तक आमतौर पर आपको रिपोर्टर्स नजर आ जाते होंगे जो आपको हाथ में माइक पकड़े नजर आ जाते हैं। लेकिन आखिर ये बनते कैसे हैं, आखिर क्या है इनकी स्टडी, कैसे क्या कुछ होता है और इस फील्ड तक यहाँ तक ही पहुंचते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जेएमसी डिपार्टमेंट के जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी सर। सबसे पहले वेलकम करेंगे हम सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर आइए हम इनसे बात करते हैं, आखिर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में करियर कैसे बना सकते हैं और इस रिलेटेड काफी सारी जो क्वेरीज है बच्चों की उनको हम दूर करने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो सर मेरा पहला आपसे सवाल है कि आखिर जेएमसी करने के लिए क्या कुछ हमें रिक्वायरमेंट रहती है? थैंक यू प्रीतम, आपका ये सेशन करने के लिए कि व्हाट इज जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है, अगर मैं एनसीआर, दिल्ली एरिया, साउथ की तरफ चला जाऊँ तो वहाँ पर इनके ऊपर सीट्स ही नहीं मिल रही हैं कॉलेजेस में। और प्रॉब्लम ये आ रही है पंजाब की तरफ कि यहाँ पर बच्चों को इतनी ज़्यादा शायद अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है कि बहुत ही अच्छा कोर्स है जो उनके लिए, जो अपने एरिया में, यहाँ पे अपने रीजन में रहते हुए वो कर सकते हैं। जर्नलिज्म का आपने पूछा, मास कम्युनिकेशन बेसिकली मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि कोर्स है क्या, देन आई विल टेल यू कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चे के लिए क्या है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन दो भागों में बटा हुआ है। देयर आर टू फील्ड्स। पहले तो ये हो जाता है कि सिर्फ कोर्स सुनने के बाद कई बार हमें लगता है कि ये सिर्फ ऐसा फील्ड है जिसमें हम सिर्फ पत्रकारिता की तरफ जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। दिस इज वर्सेटाइल कोर्स। मैं आपकी इसकी खूबियाँ बता रहा हूँ। जो बच्चे इसकी रिक्वायरमेंट भी साथ में कवर हो रही है, क्योंकि जो बच्चे फॉर एग्जांपल आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या साइंस से हैं, उनके लिए कोर्स ओपन है। किसी के लिए भी ये ऐसा नहीं है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है इसमें पूरी नहीं होती। लेकिन इसमें जो फर्क है वो ये है कि जैसे कुछ बच्चों को +2 करने के बाद, बिकॉज दैट्स द फाउंडेशन वी कैन से, स्कूलिंग जो होती है, स्कूलिंग करने के बाद बच्चे को कई बार फील होता है कि मैं शायद अकाउंट्स में या मैथ्स में इतना ज़्यादा अच्छा जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझको कोर्स ऐसा चाहिए जो आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ है उसके अंदर मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। सो दिस इज़ द वन कोर्स आई कैन टेल यू। व्हाई? बिकॉज इसमें हम सिर्फ जर्नलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बहुत सारी और चीज़ें भी कर रहे हैं। तो मैं आपको करियर प्रोफाइल साथ में लेके इसमें बात कर रहा हूँ। सर यहाँ पर जैसे कि एक होता है बीए जेएमसी और एक बीए, एक सिंपल बीए, एक बीए जेएमसी, दोनों डिफरेंट हो जाते हैं चीजें सर यहाँ पर। तो सर इसमें कोई रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बच्चे की परसेंटेज होता है सर कि मेरे 60% आया, 70% आया, मुझे पता नहीं एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। सर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार क्लियर कर दें कितनी रिक्वायरमेंट रहती है मार्क्स? जो मार्क्स हैं, हम देखो इसमें कट ऑफ के ऊपर जाता है। वी विल सी टू इट कि जो बच्चे के जो कट ऑफ है वो किस तरीके से जा रही है। बिकॉज कोरोना की बात करें तो बच्चों के 98% तक भी आए थे, लेकिन जो हम मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट वो हम ले रहे हैं 55 to 60% जो बच्चे की मिनिमम है। लेकिन जो कट ऑफ है वो हमें देखनी पड़ेगी कि बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी परसेंटेज लेके आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चा 90% 80% वाला आ रहा है तो ऑफकोर्स देयर विल बी अ प्रॉब्लम, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो हम 55 to 60% ही लेके चलते हैं। बात फिर मैं वही इसी के ऊपर कर रहा हूँ कि जो ऑप्शन है इसमें कैसे करते हैं। इसमें 3 तरीके से जो बच्चा इसमें एनरोल अपने आप को कर सकता है। फर्स्ट, जो कोर जर्नलिज्म में जाना चाहता है, उसके अंदर एंकर आ गई, बच्चा एंकर बन सकता है, वॉइस ओवर दे सकता है। कोई भी वीडियो चल रही है, आपने कई बार देखा हो, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज आप एनिमल प्लानेट या कुछ ऐसे चैनल डिस्कवरी के ऊपर देखते होते, वीडियोस चल रही होती हैं, उसके पीछे आवाज़ किसी और की आ रही होती है, जिसको हम वॉइस ओवर कहते हैं। तो वॉइस ओवर न्यूज़ में भी आता है, ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज में भी आता है, बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है। बड़ा अच्छा जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म है, अच्छी अर्निंग होती है इसके साथ, बच्चे इस फील्ड में भी जा सकते हैं। प्रिंट मीडिया है, बच्चे उसमें जा सकते हैं, रेडियो है, बच्चे उसमें जा सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो फील्ड हो गया जर्नलिज्म का हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज मास कम्युनिकेशन। अगर बच्चा इस फील्ड से हट के आगे जाना चाहता है तो मैनेजमेंट फील्ड में भी जा सकता है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल
और आप कॉन्फिडेंट हो किसी के साथ बात करने के लिए, तो फ्रंट ऑफिस में आपके पास होटल की लाइन आ जाती है। आप एयरलाइंस में जा सकते हैं, ठीक है, फ्लाइट स्टूवर्ड की, एयर होस्टेस की पोजीशन पे जा सकते हैं, ग्राउंड ड्यूटी पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर आरएम की पोजीशन पे जा सकते हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। दैट्स वेरी जिसको बोल सकते हैं आज की डेट का बड़ा यूनिक फंडा है कि अगर इवेंट आने वाला टाइम ऐसा है, मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले टाइम पे हम किसी से पूछते हैं कि आपने जो शादी थी वो सोची थी कि आप कभी मैरिज पैलेस में करोगे, तो पीपल विल से नो बिकॉज एवरीथिंग वाज हैपनिंग एट द हाउसेस। लेकिन धीरे धीरे वो मैरिज पैलेसेस की तरफ चल गए। जो आगे आने वाला ट्रेंड है वो ये आने वाला कि हम मैरिज पैलेस भी नहीं करेंगे, हम इवेंट मैनेजर को फोन करेंगे कि हमें अपनी शादी है, इस डेट को प्लान करनी है, आप बताइए। तो वो इवेंट मैनेजर उस सारी चीज को प्लान करेगा। ही विल प्रॉब्ली गिव यू अ बजट। फॉर एग्जांपल वो आपको बोलता है कि ठीक है मैं 20 लाख रुपए आपसे लूंगा और सारी चीज आपकी मेरे पास हो गई। मैं आपका पैलेस से लेकर, आपके कपड़े से लेकर, आपकी जो थीम से लेकर एवरीथिंग, वीडियोग्राफी, सब कुछ उसके पास रहेगा। तो ये इवेंट मैनेजमेंट आ गया। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे जो मैनेजमेंट के फील्ड भी निकलते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ जर्नलिज्म की तरफ ही जा सकते हो, आप मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हो। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें हम एक ने पिंच दिया हुआ, दैट इज ऑफ एडिटिंग। जैसे आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका ग्रिप है इस चीज के ऊपर। जो कैमरा मैन अनूप जी वो मेरे साथ हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा ग्रिप है इसके ऊपर, दैट इज एडिटिंग। तो हम मल्टीमीडिया ग्राफिक एडिटिंग बच्चों को साथ में क्लासेस दे रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। तो इसमें अगर किसी बच्चे का इसमें से इंटरेस्ट आता कि हाँ नहीं मैं एडिटिंग की तरफ जाना चाहता हूँ, जिसमें स्टिल और वीडियो दोनों आ जाती है। स्टिल में जैसे कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप हम करवा रहे हैं, वीडियो में प्रीमियर प्रो या और भी जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस आती हैं, उसके अंदर बच्चे अपनी वीडियो एडिटिंग वो सीखते हैं। तो ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। अगर हम जर्नलिज्म की बात भी करते हैं, एक जर्नलिस्ट सड़क पे खड़ा हुआ है अगर आज की डेट में, तो वो ये नहीं करेगा कि रॉ पहले वहां भेजेगा, फिर उसको एडिटिंग होगी, फिर होगी। तो अगर वो जर्नलिस्ट कॉम्पिटेंट है तो उसी टाइम पे कई बार फोन पे एडिटिंग करके सीधा उसको भेज देता है कि हाँ इसको आप ऑनर कर सकते हो। अगर वो कोई ऐसा मैटर है, उनको लगता है कि हाँ जल्दी से जल्दी इसको जो है टेलीकास्ट कर देना चाहिए। तो ये जो लाइंस हैं इसके थ्रू हम बात कर सकते हैं कि अच्छा एक स्कोप है बच्चों के। सर जो इस फील्ड में स्टूडेंट है जेएमसी में, सर उनके मन में अक्सर सवाल होता है कि जो कोर्स है कितने साल का होगा। जो 3 साल का मान लीजिए कोर्स है, तो 3 साल के अंदर में हमें क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, ये भी जानने के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं काफी इच्छुक होते हैं। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, आपने पहले क्वेश्चन पूछा तो उसके साथ रिलेट करके बता रहा हूँ। 3 ईयर कोर्स है, लेकिन इसमें सेमेस्टर बेस्ड जो है पढ़ाई आपकी रहती है। 6 मंथ्स मतलब साल में 2 सेमेस्टर रहेंगे। और दूसरी सिंपल बीए से ये किस तरह से डिफरेंट है, सिंपल बीए में आप एक सब्जेक्ट 3 साल पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर आपको 3 सालों में तकरीबन 20 से 25 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको जितनी सब्जेक्ट्स पढ़ते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज जो है वो कंप्लीट होती जाएगी। आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ कि मैंने ये 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं सेमेस्टर में, तो आपके पास एक नई नॉलेज आ रही है। अब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप 3 साल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप सिर्फ एक सेमेस्टर में पढ़ रहे हो। आप पॉलिटिकल साइंस या सोशल सिस्टम पढ़ रहे हो, एक सेमेस्टर में पढ़ रहे हो। आप मार्केटिंग भी पढ़ रहे हो, आप यहाँ पर रिसर्च भी पढ़ रहे हो, आप यहाँ पर रिपोर्टिंग या एडिटिंग भी पढ़ रहे हो, आप यहाँ पर फोटोग्राफी भी पढ़ रहे हो। तो यू सी दिस थिंग, इसमें फ्लेवर है। सेमेस्टर बाय सेमेस्टर जो सब्जेक्ट चेंज होते हैं, लेकिन सारे जिसको हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। इसमें कोई मैथ्स या ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को करते हुए दिक्कत आए। बड़ी आसानी से बच्चा इसको करता है, बल्कि प्रैक्टिकल ज्यादा होने के कारण बच्चा इंटरेस्ट के साथ इस चीज को करता है। सर जैसे कि जीएमसी के कोर्स जो है बच्चे काफी करने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल होता है कि हम कहाँ से कोर्स करें, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज कॉलेज कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, सर वो बच्चों को क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? आखिर गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में जीएमसी क्यों बेस्ट है? बेटा इसका जवाब अगर आप गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स का ऑफिशियल यूट्यूब पेज है, आप उसके ऊपर जाके उस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा, यू विल गेट द आंसर कि डिपार्टमेंट है जो बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए कितना ओपन है, कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हम उनको प्रोवाइड करें। आप बाकी कॉलेजेस में जाएंगे, मेरे ख्याल में, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, बट मैं अपनी अच्छाई जरूर बताना चाहूंगा कि हम जो यूनिवर्सिटी करिकुलम दे रही है उसके अलावा एड ऑन करके बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने एडिटिंग की बात आपको की, ये मल्टीमीडिया एडिटिंग आप लेने जाओगे किसी कॉलेज में आपको नहीं मिलेगी। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे रहे हैं। जो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब जो आपकी रेगुलर स्टडी की कॉस्ट है, उसी के अंदर हम ये चीज आपको साथ में दे रहे हैं। आपको हम करंट अफेयर्स, आपको हम जीके की क्लासेस लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाना चाह रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस हम लगा रहे हैं कि आपकी स्पोकन इंप्रूव हो, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज शायद जो गुलजार है बाकियों से अलग करती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यस हाँ, हम इस फील्ड में काफी एक्सेल कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर्स।
सर इस कोर्स में इंडस्ट्रियल विजिट भी शामिल होती है और कहीं ना कहीं सर 5th सेमेस्टर में जाके बच्चों की इंटर्नशिप भी लगती है। तो ऐसे में सर क्या आप उनको पहले प्रिपेयर करा देते हो इन चीज़ों के लिए कि फील्ड में वर्क कैसे करना, क्योंकि उनको सिंपल सर वहाँ पर हो जाए जॉब। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा प्रीतम आपने, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि इंटर्नशिप जो है एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, क्योंकि आपको बेसिकली आइडिया मिलता है कि आप जॉब पे करोगे क्या। आप कोई भी स्टडी करते हो, कोई भी पढ़ाई करते हो, लेटर ऑन यू विल हैव अ क्वेश्चन इनटू योर माइंड कि मैं करूंगा क्या। तो उस चीज को मन से निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग आप लोगों के जो है इंडस्ट्रियल विजिट्स जो कंपनीज है वहां पर हम लेके जाते हैं, आपको 1 डे विजिट्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें आप जाके एक्चुअल में देखते हो। आपको रेडियो चैनल्स पे लेके जाते हैं, आपको टीवी चैनल्स पे लेके जाते हैं, आपको प्रिंट मीडिया में लेके जाते हैं, आपको और जो बिजनेस मॉडल्स है, बैंक्स हो गए या होटल्स हो गए, वहां पर भी हम लेके जाते हैं आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअली में काम कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। अब इंटर्नशिप तक जब आप फाइनल तक पहुंचते हो तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतना एक्सपोजर आ चुका होता है कि यू नो कि यस, जैसे मैं अब जॉब के लिए जाऊंगा तो आई एम रेडी फॉर इट। तो वहां पर जाकर आपने एक्चुअल में जॉब ही करनी है। इंटर्नशिप जॉब का दूसरा नाम है। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो तो वो आपको उसी टाइम पे आपका जो पीरियड है इंटर्नशिप का, उसके बाद आपको साथ के साथ जॉब ऑफर कर देंगे, आप वहां पर जाकर जॉब कर सकते हो। आपकी चॉइस है। बट ये एक ऐसा कोर्स है, मैं जरूर कहना चाहूंगा इसके माध्यम से कि हर कोई जॉब करना चाहता है। अगर हम सभी जॉब करेंगे तो जॉब प्रोवाइडर कौन बनेगा, जॉब देगा कौन। तो मैं अपने बच्चों के लिए ये चीज बड़ी रखता हूँ कि आप थोड़ी सी अगर हिम्मत और लेकर चले तो आप जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं रेदर देन टू जॉब सीकर। उसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला है कि आपका एडिटिंग का फाइल हो गया, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है 20 से 25 हज़ार का आपने घर में रखा हुआ है तो आप आराम से महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये एडिटिंग के थ्रू कमा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको मिल सकते हैं, बशर्ते आप में टैलेंट हो। क्रिएटिविटी होनी बहुत जरूरी है। एडिटिंग का मतलब ये नहीं कि आपने जबरदस्ती से भी एडिटिंग की हुई है, हमने बोल दिया आपने कर लिया, आप बोल रहे हो कि हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। 3 इडियट जैसी मूवी हमने देखी है, उन 3 इडियट्स में यही चीजें बताई गई थी कि अगर बच्चा अपने पैशन के अकॉर्डिंगली चलता है तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें बच्चा सक्सेस ना पा सकता। तो दिस इज मैं जो मतलब जरूर कहना चाहूंगा अपने बच्चों को कि हाँ, जॉब लेना दैट इज योर चॉइस, लेकिन अगर हम अपना वेंचर कुछ खोलना चाहें तो वो आपको काफी इसमें बेनिफिट दे सकते हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल काफ़ी यहाँ पर जरूरी बन जाता है, क्योंकि सर आज के टाइम हम देखते सर ये कोर्स में सर हम टीवी न्यूज चैनल पर देखते हैं कि सर जो मीडिया जो पर्सन होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं सर कुछ ऐसे व्यवहार किए जाते हैं जो सही नहीं होते हैं। इससे देखते कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हम बच्चों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इसमें काफ़ी टफ माना जाता है इस फील्ड को, क्योंकि आप एक बी स्ट्रॉन्ग आपको होना चाहिए, ऐसी चीज़ें होती है। तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने बेटा अभी इसका आंसर दिया है आपको, दैट इज पैशन। इसके बगैर आप चीज कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने बोला है कि इट्स नॉट कि आप सिर्फ जर्नलिज्म में जा सकते हो। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, ये ऐसी डिग्री नहीं है आप सिर्फ जर्नलिज्म में जा सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है जर्नलिज्म में, अगर इसके साथ खतरे आपको लग रहे हैं तो इसके साथ पावर भी बहुत ज्यादा है। एक जर्नलिस्ट के पास ही पावर होती है, वो प्रधानमंत्री तो भी रोक के पूछ सकता है कि हाँ जी इसके बारे में थोड़ी सी बात बताइए। किसी आम नागरिक के पास इतनी ताकत नहीं होती है, इतनी क्षमता नहीं होती है पूछने की। तो इसके साथ ये चीज भी आती है। बाकी मैंने बाकी फील्ड्स आपको इसके साथ बता दी। अगर आपको लगता है कि इसमें है तो आपके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप उसमें जा सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने इतना हमें कीमती समय दिया, इतना कुछ बताया सर आपने। तो हमारे साथ मौजूद थे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के एचओडी सर डॉक्टर राकेश शर्मा। हमने इनसे बात की, तो आई होप आपको इंटरव्यू सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपके दिमाग में जो भी जीएमसी से रिलेटेड सारी जो क्वेरीज थी वो भी सॉल्व हो चुकी होंगी। तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, मिलते नए वीडियो के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।